नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हमारे पास एक ये CPU आया रिपेयर होने, तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं सोचा कि आपके साथ ये शेयर करते हैं। हमारे सामने हम तो इसको बहुत इस तरीके का फॉल्ट सॉर्ट आउट कर चुके हैं, 20, 30, 50 फॉल्ट सॉर्ट आउट कर चुके होंगे इस टाइप का। ठीक है, छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर किसी के सामने ये नहीं आती है। हार्ड डिस्क आप ख़राब बता देते हैं, मदरबोर्ड ख़राब बता देते हैं कई बार। ठीक है, इस तरीके के फॉल्ट आते हैं। तो बाकी इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे इसमें हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं कर रही है। प्रॉब्लम देखिए दोस्तों, इसके अंदर ये है कि इसमें हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं कर रही है। जैसे मैं इसको ऑन करूँगा, ठीक है, ऑन होगा, डिस्प्ले आएगा, हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं करेगी, और डिटेक्ट करेगी भी तो हैंग हो जाएगी फैच स्क्रीन वगैरह पे। ठीक है, तो इस फॉल्ट का सोल्यूशन करेंगे। इससे पहले यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और उनको इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं इस फॉल्ट की। तो मैंने यहाँ से अप्लाई दी और इसको मैंने ऑन किया। प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि या तो ये डिटेक्ट ही नहीं करेगा हार्ड डिस्क को, ठीक है, या डिटेक्ट कर भी देगा तो फर्स्ट स्क्रीन पर रुक जाएगा, हैंग हो जाएगा। तो मतलब लोड नहीं ले पाता है। इसके अंदर पावर सप्लाई का फॉल्ट होता है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये प्रॉब्लम पावर सप्लाई से रिलेटेड होती है। ये एसएमपीएस इसका लोड नहीं ले पाता है कि मतलब प्रॉपर एम्पियर नहीं बन पाते हैं। तो ये हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं करेगा, या फिर डिटेक्ट कर भी देगा तो हैंग हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी डिटेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको सॉर्ट आउट करके दिखाता हूँ ये प्रॉब्लम। मैं पावर सप्लाई को हटा के दूसरी लगाता हूँ और विंडो यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि प्रॉब्लम एसएमपीएस की है। मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि कई बार क्या होते हैं, लोग क्या समझते हैं कि डिस्प्ले आ गया, CPU ऑन हो गया, डिस्प्ले आ गया तो एसएमपीएस तो हमारा ओके है। प्रॉब्लम हार्ड डिस्क में हो सकती है, रैम में हो सकती है। ठीक है, इस कंडीशन में मोस्टली आप हार्ड डिस्क ही चेंज करेंगे, क्योंकि डिटेक्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब हार्ड डिस्क ख़राब है। ठीक है, आप एसएमपीएस को तो सही मानेंगे, 100% सही मानेंगे आप, क्योंकि ये फैन भी घूम रहा है, डिस्प्ले भी आ रहा है। आप क्या करेंगे, हार्ड डिस्क चेंज करेंगे, 1 कर देंगे, 2 कर देंगे, 3 कर देंगे, केबल भी चेंज कर देंगे आप, फिर मदरबोर्ड भी ख़राब बता सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम एसएमपीएस ही होती है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट करके कि इस कंडीशन में जब हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं होती है या हैंग हो रही है या डिटेक्ट ही नहीं होती है, हैंग में तो हो सकता है आप एसएमपीएस चेंज करके देख सकते हैं, लेकिन कई बार डिटेक्ट ही नहीं होगी और आप क्या करेंगे, हार्ड डिस्क चेंज कर देंगे। तो हार्ड डिस्क खराब नहीं होती है, एसएमपीएस भी खराब हो सकता है, तो एसएमपीएस भी चेंज करके देखना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये एसएमपीएस चेंज करके दिखा रहा हूँ, फिर देखते हैं। देखिए, ठीक है, तो ये एसएमपीएस तो मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ से मैंने स्क्रू खोल दिया था पहले ही, क्योंकि मैं सोच रहा था कि इसको चेंज करते हैं, लेकिन वो दिमाग में आ गई, ये आपके साथ शेयर करते हैं, वीडियो बनाए, इसलिए मैं ये यहाँ स्क्रू मैंने खोल लिया था पहले से ही। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैं दूसरी सही पावर सप्लाई लगा रहा हूँ। ठीक है, सही पावर सप्लाई लगा रहा हूँ। ये आपको फॉल्ट ये फाइनल हो जाएगी पावर सप्लाई का ही है। फिर उसी पावर सप्लाई को रिपेयर करना बताऊँगा मैं आपको कि किस तरीके से रिपेयर होती है। एक छोटी सी ट्रिक है, बस वो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं पहले इसको फाइनल करके दिखाता हूँ आपको कि प्रॉब्लम एसएमपीएस की है, क्योंकि एसएमपीएस की प्रॉब्लम हो जाएगी फाइनल, तभी हम एसएमपीएस को खोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं सप्लाई देता हूँ, हार्ड डिस्क के वायर मैंने जोड़ दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ऑन करता हूँ। ठीक है, ये ऑन कर दिया, फैन घूम गया। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या आता है स्क्रीन पे। ठीक है, देखिए विंडो चल गई है ना, सामने विंडो चल गई है। इसका मतलब हार्ड डिस्क डिटेक्ट हुई है तभी विंडो चली है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या फॉल्ट किसके अंदर है, एसएमपीएस के अंदर फॉल्ट बना हुआ है। फॉल्ट एसएमपीएस के अंदर है। जैसे मैंने एसएमपीएस चेंज किया, हार्ड डिस्क भी डिटेक्ट हो गई। आप सीमोस में भी देख सकते थे, मैं आपको दिखा नहीं पाया, सीमोस में भी डिटेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, और किट किट की आवाज़ आएगी हार्ड डिस्क में, क्योंकि जब प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी तो हार्ड डिस्क आवाज़ करती है। ठीक है, आवाज़ करेगी। तो यहाँ पे क्या, डिस्प्ले आ गया। अब ये कंफर्म हो गया कि एसएमपीएस ख़राब है। तो आप यदि कार्ड लेवल वगैरह पे रिपेयर कर रहे होते हैं, एसएमपीएस आपके पास अवेलेबल है, तो आप एसएमपीएस ये चेंज करके फॉल्ट को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, और आपका CPU ओके हो जाएगा। लेकिन आप चिप लेवल रिपेयरिंग कर रहे हैं या रिपेयरिंग फील्ड में हैं, तो आप उसी एसएमपीएस को, जो मैंने ये निकाल के यहाँ पे रखा है, इसी एसएमपीएस को आप रिपेयर करेंगे। ठीक है, और ये देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम जब एसएमपीएस ओके है, देखने में डिस्प्ले भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन हार्ड डिस्क को डिटेक्ट नहीं कर रहा है, कहने का मतलब लोड नहीं ले रहा है, या एसएमपीएस क्या कई बार डिटेक्ट भी कर देगा हार्ड डिस्क को, लेकिन प्रॉपर विंडो नहीं चलेगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको अभी रिपेयर करूँगा। इसको तो मैं शट डाउन कर देता हूँ। शट डाउन के बाद में फिर इस एसएमपीएस को खोलता हूँ, इस वाले को, और यहाँ पे एसएमपीएस को खोलने के बाद में फिर इसको रिपेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये एसएमपीएस के स्क्रू हटा के मैंने इस एसएमपीएस को खोल लिया है। ठीक है, जिसको हमें रिपेयर करना है। एसएमपीएस में फॉल्ट ये है कि ये लोड नहीं ले रहा है।
कहने का मतलब डिस्प्ले वगैरह सब आता है, CPU को ऑन भी कर देता है, लेकिन हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं कर रही थी, आपको मैंने लाइव दिखाया था। या फिर कई बार ये प्रॉब्लम भी आती है कि हार्ड डिस्क डिटेक्ट भी कर देगा लेकिन विंडो नहीं चलेगी, हैंग हो जाएगा फर्स्ट स्क्रीन वगैरह पे, इस तरीके से फॉल्ट आता है। तो देखिए आपको करना क्या है, एक छोटी सी चीज़ है लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ है, हर किसी को इसका आइडिया नहीं होता है। हम तो इतने दिनों से कर रहे हैं, 15-20 साल से रिपेयरिंग फील्ड में है। पावर सप्लाई, मदरबोर्ड है, लैपटॉप है, चिप लेवल पे रिपेयरिंग करते हैं सब, तो हमें आइडिया है। क्योंकि ऐसे फॉल्ट हम कोई 20-30-40 ही सॉर्ट आउट कर दिए होंगे, तो हमें आइडिया है। बाकी सब लोग हार्ड डिस्क चेंज कर देते हैं, कोई कुछ कर देता है, तो वो अलग अलग सभी का आइडिया है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि एक डिफरेंट चीज़ है तो आपके साथ शेयर करते हैं। इसलिए देखो इसमें क्या होता है, आपको ये ध्यान देना होता है, इस कंडीशन के अंदर प्रॉब्लम जो होती है, इस कैपेसिटर को चेंज करना होता है आपको। या तो कैपेसिटर ये प्रॉपर सोल्डिंग नहीं हो रहे हैं, ठीक है, या फिर क्या होता है, प्रॉब्लम होती है कैपेसिटर क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं और आपको इसको चेंज करना होता है, ठीक है। तो इसको कैपेसिटर को देखिए, कैपेसिटर को मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, और फिर इसको चलाते हैं। ये कैपेसिटर तो सही लग रहा है, इस कैपेसिटर में डाउट है, ठीक है। तो इस कैपेसिटर को मैं चेंज कर रहा हूँ। जब इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, लोड वगैरह नहीं ले रहा होता है SMPS, तो आपको ये कैपेसिटर चेंज करने होते हैं मोटे वाले, ठीक है। देखो एक तो जैसे ये कंडीशन बनी है, हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रही है या हैंग हो रहा है, या कई बार एक प्रॉब्लम हो जाती है, SMPS का फैन तो प्रॉपर घूमता है, आप ऑन करते हैं तो, ठीक है, लेकिन डिस्प्ले नहीं आता है, ठीक है। तो भी ये प्रॉब्लम होती है, ये कैपेसिटर ही ख़राब होते हैं। उस कंडीशन में भी आपको ये कैपेसिटर ही आपको चेंज करने हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको ये चेंज करके, ठीक है, दिखाता हूँ। ये 200 वोल्ट 330 माइक्रोफैराड है। हाँ दोस्तों, तो मैंने ये दोनों जो कैपेसिटर हैं ये मैंने चेंज कर दिए हैं, ठीक है, ठीक है। ये है एक और एक उधर रखा है, तो ये दोनों मैंने कैपेसिटर चेंज कर दिए हैं। दोनों ही आपको कर लेने हैं। जब भी मान लो प्रॉब्लम लगे आपको, ये फुला हुआ है नहीं भी हो, तो दोनों ही चेंज करना है आपको साथ में, ठीक है। तो मैंने ये दोनों चेंज कर दिए। अब देखिए इसमें पावर देके और फिर देखते हैं कि ये कनेक्टर भी मैंने लगा दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए पावर देके देखते हैं कि हार्ड डिस्क को डिटेक्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है, फॉल्ट का सॉर्ट आउट होता है या नहीं होता है। तो ये मैंने सब हार्ड डिस्क वगैरह, पावर वगैरह सब जोड़ दिया है। अब इसको ऑन करते हैं, ठीक है। ऑन इधर से केबल लगाना है हमें, और ये केबल लगा दिया है और ये ऑन करते हैं, ठीक है। ये देखिए ऑन करती है। अब देखते हैं हार्ड डिस्क डिटेक्ट होती है क्या। ये ऐसा फॉल्ट बहुत बार आता है। लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम हार्ड डिस्क के अंदर है, हार्ड डिस्क चेंज कर देते हैं, SSD है तो SSD चेंज कर देते हैं, ठीक है। देखिए इधर डिस्प्ले आ गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब इस तरीके की प्रॉब्लम आए, विंडो चल के हैंग हो जाती है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्क्रीन पे, तब भी ये SMPS दूसरे लगाने पे चल रहा है, तो कन्फर्म तो है, हो ही गया कि SMPS खराब है, तो ये कैपेसिटर ही चेंज करने हैं। और सेकंड, यदि डिटेक्ट ही नहीं कर रही है हार्ड डिस्क, तब भी ये कैपेसिटर खराब है, बाकी डिस्प्ले वगैरह सब दिखाएगा। थर्ड चीज़, कई बार ऐसा फॉल्ट भी बनता है कि आप यहाँ SMPS में सप्लाई देते हैं, SMPS ऑन हो जाता है, कंप्यूटर ऑन हो जाता है, लेकिन डिस्प्ले नहीं आता है, ठीक है, और फैन वगैरह घूमेगा, तब भी ये कैपेसिटर खराब होते हैं। तो उस टाइम तो आप पता कर लेंगे दूसरे से, लेकिन कई बार देखो इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, इस कारण से हमने ये वीडियो बनाया, ठीक है दोस्तों। तो आपको कैसा लगा ये बताएंगे आप फॉल्ट, ठीक है, तो आप कमेंट में बताएंगे, और ये ज़रूर बताएंगे आप कि मतलब कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और उनको ये फ़ायदा मिल सके, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।